हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोपेप। इस वीडियो में मैं एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस के बारे में डिस्कस करने जा रही हूं। सो व्हाट इज एंडोसाइटोसिस? एंडो मीन्स अंदर या इनसाइड, और साइटोसिस यहां पर सेल को रेफर कर रहा है, मीन्स सेल के अंदर। तो एंडोसाइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा सेल जो है अपने अंदर फूड मटेरियल्स को ले लेता है अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। किसके थ्रू? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। तो यह एक प्रोसेस है ऑफ इंजेक्शन ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इनटू द सेल थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यह एक कलेक्टिव टर्म है जो कि तीन प्रोसेस को डिस्क्राइब करता है: फैगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस और रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। तो सबसे पहले फैगोसाइटोसिस क्या होता है? फैगोसाइटोसिस का लिटरल मीनिंग ही होता है सेल ईटिंग, मतलब सेल का खाना खाना। यह सॉलिड पार्टिकल्स इसके द्वारा सेल के अंदर जाते हैं। फैगोसाइटोसिस के द्वारा सेल जो है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं जैसे बैक्टीरिया वगैरह को अपने अंदर ले लेता है। दूसरा होता है पोटोसाइटोसिस या पिनोसाइटोसिस, जिसको हम सेल ड्रिंकिंग कहते हैं, मीन्स सेल का पानी पीना। सेल जो है लिक्विड मॉलिक्यूल्स, जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स और आयंस होते हैं, इसी प्रोसेस के द्वारा अपने अंदर लेता है। और तीसरा प्रोसेस है रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस, जिसके द्वारा सेल जो है बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर ले लेता है। तो आइए इसे एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो सबसे पहले फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस में क्या होता है? फैगोसाइटोसिस में सबसे पहले आप देखिए, ये सेल है, ये हो गया इसका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, और ये है साइटोप्लाज्म, ये है हमारा फूड मटेरियल जिसको सेल को अपने अंदर लेना है। तो सबसे पहले ये जो फूड मटेरियल है किस तरह से सेल के अंदर जाएगा? जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा वो एक पॉकेट की तरह फॉर्म करेगा। ये एक पॉकेट की तरह फॉर्म करेगा, कहने का मतलब जो है वो इन्वेजिनेट करेगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक घेरा बनाएगा फूड के चारों ओर, एक घेरा बनाएगा। एक घेरा बनाकर फूड पार्टिकल को चारों ओर से कवर कर लेगा। कवर करने के बाद फिर वह प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस से टूट जाएगा, डिटैच हो जाएगा, पिंच ऑफ हो जाएगा, जिसको कि हम फैगोसोम बोलते हैं। इसके अंदर फूड पार्टिकल आ गए। ये जो मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल है या बैग है जो मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है, इसको हम फैगोसोम बोलते हैं। अब जब ये साइटोप्लाज्म के अंदर आ गया तो वहां पर क्या होगा? लाइसोसोम एक्ट करेंगे। उसके जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो इसके अंदर जाकर इसको ब्रेक करेंगे और सेल जो है खाना को डाइजेस्ट कर लेगा। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे व्हाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं वो सेल्यूलर डेब्रीज या फिर जो माइक्रोब्स जो उनके लिए हार्मफुल होते हैं, वायरसेस और बैक्टीरिया को इसी तरह डिस्ट्रॉय करते हैं। दूसरा प्रोसेस है पिनोसाइटोसिस। पिनो आप याद रखने के लिए कह सकते हैं कि पिनो मीन्स पीना, और साइटोसिस तो सेल को रेफर कर रहा है, तो सेल ड्रिंकिंग, सेल का पानी पीना। इस प्रोसेस के द्वारा सेल अपने अंदर लिक्विड मॉलिक्यूल्स को लेता है, पानी पीता है सेल। पिनोसाइटोसिस में क्या होता है? उसी तरह का कुछ काम होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक पॉकेट बनाया या इन्वेजिनेट किया, मटेरियल्स के चारों ओर घेरा बनाया। घेरा बनाने के बाद वह प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस से डिटैच हो गया, और डिटैच होने के बाद ये जो मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल है वो अंदर आ गया, और इस तरह से वाटर और स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो है सेल के अंदर आ गए। अब तीसरा है रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। इस प्रोसेस में क्या होता है? जो टारगेट मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिसको हम लिगैंड्स भी बोलते हैं, ये टारगेट मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, इनको हम लिगैंड्स भी बोलते हैं। वो रिसेप्टर प्रोटीन्स के ऊपर बाइंड करते हैं।
ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस पर रिसेप्टर प्रोटीन्स हैं। तो ये लिगेंड्स जो टारगेट मॉलिक्यूल्स हैं ये बाइंड कर गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स ने लिगेंड्स के साथ एक बाइंडिंग बना ली है। अब इसके द्वारा वेसिकल का फॉर्मेशन होगा और सेम जैसा कि फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस में होता है, वेसिकल का फॉर्मेशन होगा और फिर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस से डिटैच हो रहे हैं और सेल के अंदर आ गए। तो आप देख सकते हैं इन तीनों प्रोसेसेस के द्वारा सेल जो है मटेरियल्स को अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अपने अंदर ले लेता है। नाउ लेट अस सी व्हाट इज एक्सोसाइटोसिस। एक्सो मीन्स बाहर और साइटोसिस तो सेल को रेफर कर रहा है, तो सेल के बाहर। एक्सोसाइटोसिस को हम सेल वॉमिटिंग के नाम से भी जानते हैं। तो एक्सोसाइटोसिस किसे कहते हैं? एक ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा सेल जो है अपने अंदर जो वेस्ट मटेरियल्स है उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू अपने अंदर से बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में छोड़ देता है। तो मूविंग ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम विद इन अ सेल टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ द सेल इज कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस। अब इस प्रोसेस को हम देख लेते हैं। ये आउटर सेल जो है सेल का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, ये साइटोप्लाज्म है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो एंडोसाइटोसिस में क्या होता है? एंडोसाइटोसिस में ये जो फूड पार्टिकल है ये अंदर आते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट किया, एक घेरा लगाया जिसके द्वारा यह फिर अंदर आया और लाइसोसोम जो है वो इस फूड मटेरियल्स पे एक्ट किए। फूड मटेरियल्स पे एक्ट करने के बाद डाइजेशन हुआ और जो वेस्ट मटेरियल बचे वो तो सेल के लिए कोई यूज का नहीं है, मतलब सेल को उसे बाहर फेंकना है ये जो वेस्ट मटेरियल है। तो ये वेस्ट मटेरियल भी ये वेसिकल के अंदर है। अब ये वेसिकल जो है ये मूव करेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ, जहां से वो अपने कंटेंट्स को बाहर निकालना चाहेगा सेल के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। तो ये जो वेसिकल का जो मेम्ब्रेन है और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है दोनों आपस में फ्यूज हो जाएंगे। फ्यूज होने के बाद क्या होगा, यहां प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इसके थ्रू यह बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से जो वेस्ट मटेरियल होते हैं सेल जो है बाहर निकाल देता है। इस प्रोसेस को हम सेल वॉमिटिंग के नाम से भी जानते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।